नंदरानी के यहाँ कन्हैया को देखने के लिए पधारा है। अचानक से गरेगा पुरोहितो राजन यदूना सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी ने कहा मेरा लाला न जाने कैसा होगा। गर्गाचार्य जी गुरुदेव आप देख कर के आओ, उसका नाम भी रखा कि नहीं रखा नंद बाबा। आज गर्गाचार्य जी आ गए, बड़ा स्वागत सत्कार किया नंद बाबा ने, नंदरानी ने बैठाया, जलपान कराया, भोजन कराया और हाथ जोड़कर कहा महाराज जब से ये हमारे दोनों हमारे लाला का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई संकट आते ही रहते हैं। जाके कुंडली देख लो ने। गर्गाचार्य जी ने कही कहा नाम रखे हो लालाओं को, कहा नाम है। अरे बोले महाराज नाम तो हमने रखे ही ना है अभी। अरे मैया, अरे 1 साल के बालक हो गए अभी तक तुमने नाम ही नहीं रखा। आज के दिन में, आज के समय में तो बालक का जन्म बाद में होता, नाम पहले रख लेते हैं। जन्म बाद में होता, नामकरण पहले ही कर लेते हैं। बालक होगा तो ये रखेंगे और बालिका होगी तो ये रखेंगे। हाँ, अरे जैसे हमारी सनातन संस्कृति के संस्कार हैं उससे आगे क्यों बढ़ने का प्रयास करते हो? जब नामकरण संस्कार जन्म होने के बाद ही होता है तो पहले काय को रख लेते हो? क्यों? नामकरण नियम है, नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार जन्म होने के बाद होता है। एक साल के हो गए कि नहीं आपको? और जो बलराम जी है ना बड़े भैया, श्रीदेव की मैया के गर्भ को जो 7वां बालक था वह रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया था। वसुदेव जी की दूसरे नंबर की पत्नी गौरवी रोहिणी भद्रा, जो कि गोकुल में रहते हैं। रोहिणी, तो रोहिणी जी के बालक हैं कौन? बलराम जी बड़े भैया, दाऊ जी और कन्हैया। अब 1 वर्ष के है गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। अरे महाराज से कह रहे हैं, बोले कुंडली देख लो, बहुत मुसीबत आ रही है। महाराज ने कही पहले नाम तो रखवा लो फिर कुंडली दिखाएं, दिखाना। बोले महाराज रख दो, नंद बाबा ने कहा। बोले चलो गौशाला में, गौशाला में ले गए, जाकर के बैठ गए नामकरण करने के लिए। नंदरानी यशोदा से कहा, बोले देवी जाओ जाकर के दोनों लालाओं का नामकरण करवा लो, नाम रखवा लो, अभी तक हमने नाम ही ना रखे। अब हम हैं, अब नंद बाबा 60 वर्ष के डोकरा है गए हैं और नंदरानी बड़ी थी यशोदा। 60 वर्ष के डोकरा है गए, उन्हें पता ही ना है कि नाम भी रखना पड़े बालक। ये तो लाला 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 लाला, ए लाला ओ लाला, नाम ही नहीं। अब तो नंदरानी यशोदा कहने लगी, बोले नहीं ऐसे थोड़ी नाम रख लेंगे, हैं? बढ़िया बधाई करवाऊंगी, गीत गवाऊंगी, खूब खूब चूल झाड़ न्योता करवाऊंगी, तब मेरे लाला का नामकरण हो। ऐसा थोड़ी उठाया और कर दिया ना। नंद बाबा ने कहा कितनी मुसीबत आ रही, संकट आ रहे हैं, सुनती काय को नहीं, करवा लो नामकरण, बाद में बधाई करवाएंगे। बोले ठीक है, मान गए। यशोदा जी और रोहिणी जी अपने अपने लालाओं को लेकर के गए हैं। पर सोचा, बोले जी बाबा जी नाम रखने के लिए आए हैं, नामकरण करने के लिए आए हैं, ये सच्चे हैं, असली हैं, पढ़े लिखे हैं कि ऐसे ही खड़िया पलटन है? परीक्षा लेंगे। तो दोनों ने परीक्षा ली। कैसी परीक्षा ली? हाँ, ऐसी परीक्षा ली कि जो यशोदा जी के बालक थे कन्हैया, कन्हैया को रोहिणी जी ने अपनी गोद में ले लिया। रोहिणी के जो बालक थे बलराम, बलराम जी को यशोदा जी ने अपनी गोद में ले ली। अदला बदली कर ली बालकों की और पहुंच गई, बैठ गई। महाराज लो नामकरण करो, हम आ गए दोनों लालाओं का। जैसे ही यशोदा की गोद में जो बालक है, उस बालक को गर्गाचार्य जी ने देखा,
देख करके कहने लगे देवी यह तुम्हारा बेटा नहीं है। अरे बाबा जी मेरी गोद में है तो मेरा ही तो बेटा होगा कि कोई पड़ोसी का होगा, मेरा ही है, ऐसी बात करते हो, तुम्हारा बेटा नहीं है। नहीं देवी ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तो कौन का है? गर्गाचार्य जी तो विद्वान है, क्या कह दिया? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद् बलम विदो। ये तुम्हारा लाला नहीं है, किसका है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बालक है। मेरी गोद में रोहिणी का बालक? बोले हाँ देवी ये रोहिणी का बालक है। नंदरानी समझ गई, बोले बाबा ऐसो वैसो ना है, ऐसो वैसो ना है, असली बाबा है, विद्वान है, जानता है, बता दिया ये रोहिणी का बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदु। ये रोहिणी का बालक है, इसका नाम क्या होगा? बोले इसमें राम भगवान की तरह, श्री राम की तरह इसमें गुण होंगे और बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो, बलराम जी महाराज की जय हो। बड़े भैया का नामकरण हो गया बलराम। अब आई कन्हैया की बारी। जैसे ही रोहिणी जी की गोद में जो बालक है उधर देखा तो देख करके तुरंत गर्गाचार्य जी की तो गोविंद को देखते ही समाधि लग गई। कैसी समाधि? जब गोविंद का स्वरूप ही ऐसा है। तेरे सुंदर नैन तेरी मुख कहे बैन, तेरो ही मुकुट बात तेरी कछु कह गयो, तेरे घुंघराले बाल तेरी गले फूल माल, तेरो ही गुलाब मेरे चित में बसे गयो। ऐसा सुंदर स्वरूप, उस सुंदर स्वरूप को देख करके आहा हा गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई गोविंद का रूप देख करके। और कैसी समाधि लग गई? बोले ऐसी समाधि लग गई कि आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, सांस भी बंद हो गई, श्वास बंद हो गई। और जब श्वास बंद हुई तो श्वास बंद होते ही 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया। अब जब काफी देर हो गई तो बैठे 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 नंद रानी ने इशारा किया रोहिणी जी को, अरे बहन, अरे जब बाबा को कहा गयो, मुंह खुलो को खुलो रह गयो, आंखें फटी की फटी रह गईं, और जी बाबा को हुआ क्या है? जय जय। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं, जी बाबा को हुआ क्या है? जय जय। आइए राजी ब्राह्मण देवता भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज अब रोहिणी जी को इशारा किया, अरे बहन देख तो, अरे देख तो जी बाबा को काहे गयो। रोहिणी जी ने जाकर के देखा तो क्या देखा, हाथ लगाया तो बाबा का तो मुंह खुला का खुला, आंखें खुली की खुली और सांस भी बंद हो गई। रोहिणी जी ने कही, ये बहन जो बाबा तो गयो
नंदरानी बड़ी घबरा गई। अरे जब बाबा को मेरो ही घर में लियो तो मरवे के ताई, मैंने तो मेरे लाला को नामकरण करवे बुलायो तो बाबा तो गए। नंदरानी यशोदा कहीं जाकर कह रहे बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, जोर से हिलाया तो समाधि टूट गई, और समाधि टूटी तो जैसे देखने लगे। अरे हाँ हाँ देवी, क्या हुआ? अरे बाबा, क्या हो गया था आपको? बोले देवी, आपके बालक को देखकर हमारी समाधि लग गई थी। सुंदर स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। अरे बोले बाबा, ऐसी समाधि मत लगाया करो, हमने तो सोची तुम गए, ऐसी समाधि मत लगाया करो बाबा जी। बताइए क्या नाम होगा? अरे बोले जी, तुम्हारे बालक के एक दो नाम नहीं होंगे, इसके तो अनेकों नाम होंगे। क्या? बोले बहुनी संति नामानि रूपाणि च स्वतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहो वेदनो जना। एक दो नाम नहीं होंगे, बहुनी संति नामानि, अनेक नाम होंगे मैया। कृष्ण नाम होगा, जो भी इसका दर्शन करेगा इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसका एक नाम वासुदेव होगा, इसका एक नाम गोविंद होगा, अनेक नाम होंगे। अरे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया। अरे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। 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 कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। तो कहूँ सावरिया बांसुरिया। सब गाइए, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। जय हो। आओ तो ताली बजाओ। बाल कृष्णलाल की जय हो। अरे राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने नटवर। और राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। ओ कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। ओ कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। ओ ग्वालों ने, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। ग्वालों ने, तुमको पुकारा गोपाला। अरे ग्वालों ने, ग्वालों ने, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। अरे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला,
से कहिए श्री राधे। अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के नागर। अरे भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। संत भी संत भी भजते हैं कहकर कृपाला, संत भी भजते हैं कहकर गोपाला। और मैं तो कहूँ सावरिया माधुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया माधुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया माधुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया माधुरिया वाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया। बोले एक दो नाम नहीं होंगे, कितने होंगे? अनेक नाम होंगे। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जन। अनेक नाम। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई टेढ़ी टांग वाला, कोई वंशी वाला, कोई मुरली वाला, कोई सांवरा सलोना, कोई वृंदावन वाला। अनेक नाम। भगवान का नामकरण हुआ है, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है। इधर दोनों मैयाएं अपने लालाओं को लेकर कक्ष में आई हैं। नंदरानी ने कहा, अरे नंदरानी ने कहा, अरे जब बाबा ने तो बड़े कठिन नाम रख दिए। कठिन नाम रख दिए। इतने कठिन नाम हम तो नहीं ले पाएंगे, तो क्या रखें? बोले कृष्ण बलराम, मेरी जीवी नहीं पलट पाएगी। तो बोले बड़े को नाम हम प्रेम को रख देते हैं बलुआ, और कृष्ण को बोले कनुआ। तो मैया प्रेम से कनुआ और बलुआ ही कह के पुकारती, ओ कनुआ। हाँ, भगवान तो प्रेम के पशीभूत हैं, भाव के भूखे हैं मेरे भगवान। भगवान का सुंदर नामकरण हुआ। समय